हेलो दोस्तों। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक बिन बालों वाली लड़की की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चंदनपुर गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। उसका रंग बहुत ज़्यादा काला था और उसके सर पर बाल भी बहुत कम थे, जिसकी वजह से प्रीति का हर कोई बहुत मजाक बनाता था। एक दिन प्रीति घर से बाहर कहीं जा रही थी तो रास्ते में कुछ लड़कियां उसके बारे में कहती हैं, अरे प्रीति, तुम इतना काला रंग होने के बावजूद भी घर से बाहर निकल आती हो। भला तुम्हें क्या जरूरत है घर से बाहर निकलने की? अरे तुम तो मोहल्ले के सारे बच्चों को डरा देती होगी। क्या मैं सही कह रही हूँ ना दिया? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। प्रीति का रंग बहुत ही ज्यादा काला है। भगवान भी एक से बढ़कर एक नमूना बनाकर भेज देता है। ये सुनकर प्रीति को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से घर चली जाती है रोते हुए। ये सब उसके लिए रोज की बात थी। वो जब भी कहीं जाती तो सब उसका मजाक बनाते थे। एक दिन कॉलेज में उनकी टीचर सबकी असाइनमेंट्स देख रही थी। तभी वो प्रीति को कहती हैं, प्रीति, तुम्हारी असाइनमेंट किधर है? वो मैम, जल्दी में सुबह मुझे लेट हो रही थी तो मैं अपनी असाइनमेंट कहीं भूल आई। शाबाश, ये बहुत अच्छा बहाना है तुम्हारा। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि कोई असाइनमेंट तुमने बनाई ही नहीं थी? तभी साथ बैठी दूसरी लड़की कहती है, अरे मैम, इसको कहाँ कुछ याद रहेगा। इसके सर पर जो बाल ही नहीं है, इसको कोई भी बात याद नहीं रहती। बाल सर पर ना होने की वजह से सारी बातें इसके सर से बाहर निकल जाती हैं। ये सुनकर पूरी क्लास की लड़कियां हंसने लगती हैं और प्रीति का मजाक उड़ाने लगती हैं। प्रीति को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो चुपचाप उन सब में बैठी रहती है। प्रीति को घर में भी चैन नहीं था, क्योंकि उसकी बुआ उसको घर में बहुत जलील करती है और उससे घर के सारे काम करवाती है। अरे आइए महारानी, आइए, आप ही का मैं इंतजार कर रही थी। आ गई हो डिग्री हासिल करके। अरे कलूटी, तू मुझे घर छोड़कर रोज चली जाती है और मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता है। तूने ये जो कॉलेज का बहाना बना रखा है, ये सब जानती हूँ मैं। मैं घर का सारा काम करके ही तो कॉलेज जाती हूँ बुआ। क्या बोली? सारा काम करके जाती है? अब तू मेरे से जबान लड़ाएगी? कलौटी, तेरी मरी हुई माँ ने तुझे तमीज नहीं सिखाई। तुझे मेरे पे अजाब बनाकर छोड़ गई है वो। अपनी मरी हुई माँ के बारे में ये बात सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति को घर का सारा काम करना पड़ता और अगर कभी गलती से उससे कोई नुकसान हो जाता तो उसकी बुआ उसको बहुत ज़्यादा मारती थी और उसके सर पे बचे कुचे बालों को भी नोचना शुरू कर देती है। बुआ, मेरे बाल छोड़ दीजिए बुआ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि तेरे सर पे मौजूद ये जो 2-4 बाल हैं ये भी झड़ जाएं। अरे तू काली कलूटी ही तो है, तेरे ये बाल भी ना रहे तो क्या नुकसान हो जाएगा? तेरी कहाँ बारात आएगी कोई? वही संगीता की अपनी बेटी मोहिनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और उसका रंग बहुत ज्यादा सफेद होता है। उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड होता है। वाओ, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, तभी तो पूरे गांव के लड़के मुझ पे फिदा हैं। कॉलेज में भी सब मेरे पीछे रहते हैं। मोहिनी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में प्रीति पढ़ती थी। मोहिनी भी प्रीति को तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अच्छा दोस्तों, मेरी बात सुनो। आज जैसे ही प्रीति क्लासरूम से बाहर आएगी, हम इस पागल कुत्ते को उसके पीछे छोड़ देंगे। बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद प्रीति कॉलेज से बाहर आ जाती है और देखती है मोहिनी कुछ लड़कियों के साथ कुत्ता लेकर वहाँ सामने खड़ी होती है। क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो और मेरी ओर क्यों ऐसे देख रहे हो? क्योंकि कब से हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। काफी दिनों से हमने तुम्हें सबने तंग नहीं किया। क्यों ना थोड़ी मस्ती हो जाए? है टॉमी, चलो प्रीति के पीछे लग जाओ। ये बोलकर वो लड़कियां कुत्ते को प्रीति के पीछे लगा देती हैं। प्रीति बहुत भागती है, मगर कुत्ता दूर तक उसके पीछे भागता जाता है। प्रीति अपनी स्पीड बहुत तेज करती है और उस बेचारी को पत्थर से ठोकर लगने की वजह से गिर जाती है। गिरते ही उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं ये मरमरा तो नहीं गई? अरे नहीं,
मर भी जाए तो क्या है, जीकर इसने क्या करना था। चलो अब चलते हैं यहाँ से। वह सारी लड़कियाँ अपनी क्लासरूम में वापस चली जाती हैं। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और वो प्रीति को ऐसे गिरे पड़े देखकर हॉस्पिटल ले आता है। थोड़ी देर बाद प्रीति को होश आया तो डॉक्टर ने उससे कहा, बेटा तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है डॉक्टर? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। क्या क्या डॉक्टर? अब क्या होगा डॉक्टर? मैं नहीं जी पाऊंगी क्या डॉक्टर? मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। तुम्हें हर महीने इसके 1,00,000 रुपया देना होगा। क्या 1,00,000 रुपए? मैं कहाँ से लाऊंगी 1,00,000 रुपए हर महीने? प्रीति रोती हुई वहाँ से घर आ गई और अपनी माँ की तस्वीर के साथ बातें करते हुए कहती, माँ आपको पता है मैं भी बहुत जल्दी आपके पास आ रही हूँ। माँ मैं बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगी, फिर हम खुशी खुशी रहेंगे। कुछ ही दिनों में प्रीति बिल्कुल गंजी हो गई और अब सब लोग उसका ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे प्रीति तो तुम बिल्कुल ही गंजी हो गई है। तेरे 2-4 जो बाल बचे थे वो भी नहीं रहे। माँ इसके साथ अच्छा ही हुआ है, अब तो लोग इसको सचमुच में ही चुड़ैल समझेंगे। इस बार प्रीति कुछ भी नहीं बोली और अपनी बुआ से डरते हुए पैसों की बात करती है। ये सुनकर उसकी बुआ आग बगोला हो जाती है। क्या कहा? अरे तुझे कैंसर है? चल निकल, कलोटी निकल मेरे घर से। तू यहाँ रहेगी तो तू ये बीमारी हमें भी लगा देगी। निकल बाहर, अभी जल्दी सामान उठा और निकल यहाँ से। उसकी बुआ उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। प्रीति रोती हुई बाजू में ही एक जंगल में चली जाती है और वहाँ बैठकर बहुत रोती है। ये जंगल ही ठीक है, इस जालिम दुनिया से तो अच्छा है मैं यहीं पे रहूं और मैं यहीं मर जाऊं। तभी वो देखती है एक खरगोश जख्मी हालत में दर्द से किरा रहा है और उसके पेट पर किसी शिकारे का निशाना लगा होता है। अरे ये क्या, ये तो बेचारा मरने वाला है, मुझे कुछ भी करके इसकी मदद करनी होगी। तभी वो उसके पेट से तीर को निकाल देती है और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्म पर लगाती है और खरगोश ठीक हो जाता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। तभी प्रीति उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहती है, प्यारी खरगोश जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से जियो। मैं तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, तुम जाओ और जिंदगी जियो अपनी। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ चमत्कार हुआ। तभी वो खरगोश गायब हो गया और उसकी जगह एक परी वहाँ प्रकट हो गई। अरे ये क्या, ये कोई सपना तो नहीं? आप कौन हैं? वो खरगोश कहाँ गया? मैं ही वो खरगोश हूँ। मैं तो बस खरगोश के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो, इतनी उदास क्यों हो? तो मुझे बताओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारी समस्या हल करूँगी। प्रीति ने परी को अपनी सारी समस्या बताई। उसकी सारी बात सुनकर परी ने कहा, प्रीति तुम्हारी कहानी बहुत ही दुख भरी है, तुम्हारी समस्या अब हल हो जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और हाँ, अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अब तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और प्रीति के सर पर सुनहरे लंबे बाल आ जाते हैं। ये देखकर प्रीति बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो परी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है और इतना धन्यवाद करके वो वहाँ से अपने गांव वापस लौट जाती है। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे, वही लोग अब उसके सुनहरे बालों के कायल हो गए थे और उसके सुनहरे बालों की तारीफ करने लगे। अरे प्रीति, तुमने ऐसा क्या लगाया अपने बालों पे कि तुम्हारे बाल इतने लंबे और इतने शानदार हो गए? प्लीज मुझे भी बताओ। मैं किसी आरे गहरे को अपना दोस्त नहीं बनाती हूँ, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। उसके लंबे बालों की खबर पूरे गांव में फैल गई और ये बात उसकी बुआ और उसकी बहन मोहिनी तक भी पहुंच गई। माँ पता नहीं इस कलोटी को सोने के बाल कहाँ से मिल गए हैं। किसको भी देखो इसकी तारीफ कर रहा होता है। सारे लड़के और लड़कियां भी उसी के बालों की दीवानी हो गई हैं। मुझे भी हर हाल में मामा सुनहरी बाल ही चाहिए, सोने के बाल। इतना बोलकर मोहिनी के पास गई
और उसके सुनहरे बालों के बारे में पूछी। उसके बहुत ज़्यादा पूछने पर प्रीति ने तंग आकर उसको सारी बात बता दी। वो जंगल की परी के बारे में सुनते ही जंगल की ओर भाग दौड़ी और वहाँ पर जंगल की परी की तलाश करने लगी। तभी चलते चलते वो देखती है कि वहाँ एक खरगोश गिरा पड़ा है, दर्द से अकरा रहा था। अरे ये क्या, ये खरगोश तो मरने ही वाला है। भला इसका क्या काम, मुझको बचाकर क्या मिलेगा, मैं इसको मार ही देती हूँ। मोहिनी ने जैसे ही उसको मारने की कोशिश की तो वो खरगोश एक परी में बदल गया। रुक जाओ लालची लड़की, तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो। तुम्हें अभी इस लालच की सजा मिलेगी। तुम्हें सुनहरे लंबे बाल चाहिए थे ना, परंतु मैं तुझे शराप देती हूँ कि तुम्हारे बाल बिल्कुल गिर जाएं और तुम गंजी हो जाओ और तुम एक काली बदसूरत लड़की में बदल जाओ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई और मोहिनी टकली और काली हो गई। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? हाय हे भगवान, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं कितनी काली हो गई हूँ और मेरे बाल भी नहीं है। मैं इसी जंगल में रह जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगी। रोते हुए मोहिनी घर आ गई और उसके बाद उसने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा। अब उसने प्रीति को तंग करना भी बंद कर दिया था। उसको अपने कर्मों की सजा मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने सुनहरे बालों से सबको अपनी ओर आकर्षित करती और बहुत जल्दी उसने एक बहुत ज़्यादा अमीर और खूबसूरत लड़के से शादी कर ली और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।